ज्ञानवापी की ही तर्ज पर मथुरा में भी लड़ाई छिड़ गई है। 3 अलग अलग याचिकाएं दायर करके मांग की गई है कि जैसे ज्ञानवापी में हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य को बचाने के लिए सिक्योरिटी लगाई गई, ठीक वैसे ही शाही ईदगाह को भी संरक्षित किया जाए। 40 डिग्री में तपते मथुरा का तापमान धर्म की लड़ाई ने और बढ़ा दिया है। जैसे ज्ञानवापी में सर्वे से समाधान की आवाज उठी, ठीक वैसे ही आवाज मथुरा में उठी है। नारा तो बहुत बार लगा कि अयोध्या हमारी है, काशी मथुरा की बारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब मथुरा में भी वैसी ही आशंकाएं जाहिर की गई हैं, जैसी ज्ञानवापी में हुई है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा की विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने की मांग की गई है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और पुरातात्विक मंदिर के कई अवशेष क्षतिग्रस्त किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी और ये कहा कि मथुरा में भी कमल और अन्य कलाकृतियों को नष्ट किया जा सकता है। ऐसे में एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर परिसर को सील कर दिया जाए। हमारा ये कहना है कि वहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए, CISF रहे या जिलाधिकारी मथुरा को आदेशित कर दे या वरिष्ठ पुलिस मथुरा को आदेशित कर दे कि उस पूरे परिसर की समुचित व्यवस्था सुरक्षा की जाए कि जिससे कि इन एविडेंसेस को न हटा पाए। और माननीय न्यायालय से हमने ये भी अनुरोध किया था कि उस पूरे परिसर को सील कर दिया जाए और प्रतिवादी गणों को आने जाने से वहाँ बैन कर दिया जाए, क्योंकि हमें अंदेशा है कि प्रतिवादी गण वहाँ जाएंगे तो इस चीज़ों को वो रिमूव कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के आज हमने एप्लीकेशन दी। अब इस मामले में 25 मई को सुनवाई होगी। इससे पहले इस केस में 24 फरवरी 2021 को ही एक अर्जी देकर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर की वीडियोग्राफी कराने की अपील की गई थी, मगर प्लेस ऑफ बर्थ एक्ट के कारण उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। ऐसे में उन्होंने 9 मई 2022 को एक और अर्जी दी और कहा कि शंख से लेकर कमल के फूल जैसे प्रमाणों की वीडियोग्राफी कराई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ के हालात बदल दिए जा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये 13.37 एकड़ का टोटल एरिया है। इसमें शाही ईदगाह मंदिर मस्जिद बनी हुई है, लेकिन हम उसको शाही ईदगाह मस्जिद नहीं मानते, हम उसे भगवान का मूल गर्भगृह मानते हैं। और वो मूल गर्भगृह है, वो मंदिर है, उसकी दीवारों पर सब हिंदू अवशेष हैं, कमल है, ओम है, सब हैं। इसकी कॉपी भी हमने माननीय न्यायालय में दाखिल की है। तो हमारा आज माननीय न्यायालय से यही अनुरोध था कि वहाँ पर या तो कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए। दरअसल मथुरा के मामले में याचिकाकर्ता मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग अलग एक ही तरह की याचिकाएं लगाई थी। इनमें ज्ञानवापी की तरह ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सारी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और सभी पर एक साथ सुनवाई करेगी। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक।